सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। प्रश्नकाल मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. देखिए, अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने, तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। मुझे तो बेईमानी लग रही है। छात्रों की स्पेसिफिक डिमांड क्या है, उस पे बोलिए ना। अब तो 3 स्पेसिफिक डिमांड है। आप मिडनाइट के बाद पोस्ट करते हैं, उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। आपके लोग आपके तथाकथित ब्रांड को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। यू आर विदाउट एनी कवर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। कहीं भी कॉलेजेस में यूजीसी के तहत भर्ती नहीं हो रहा है, रेलवे भर्ती बंद है, बैंकिंग भर्ती बंद है। कभी आपने सुना अग्निपीर पर बोलते हुए? आप हालात आप देखो। और आप पॉलिसी की बात किया, आप धर्मेंद्र प्रधान की बात की, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जब मनमोहन सिंह जी की अकाउंटेबिलिटी थी, तो अब किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? अभी तो उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होगी। बहुत क्लियर है। इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, आप हमको बताओ। प्रधानमंत्री जी के जब 1 करोड़ व्यूवर्स गिर गए, उसके बाद वो नहीं याद आया? मिलियन व्यूवर्स गिर गए, उनके खत्म हो गए।
लोग हट गए और लोग सुनना बंद कर दिया। तब उन्हें याद आ रहा है छात्र की और कह रहे हैं कि मैं कानून तो पहले से भी था, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने की धमकी है क्या? नियत इसकी सही है क्या? जब नियत ही सही नहीं हो, अच्छे आदमी इस कंट्री में ना हो, पॉलिसी ना हो, एक ऑटोनोमस बॉडी एग्जामिनेशन का और ना बने जो राजनीति से बिल्कुल दूर हो, कैलेंडर लागू ना हो, बिना पॉलिसी के आप 1 लाख नौकरी, तो 1 लाख की नौकरी को आप कैलेंडर में तय करो और 1.25 लाख का एग्जामिनेशन दिला करके खत्म करो और आप पूरी सरकार इस्तीफा दे। पीएम मोदी वीक है, वीक है, पीएम मोदी वीक है, वीक है।